नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिएटर IYS में। आज के इस खास एपिसोड में हम मिले योगेश आवाजी से, जो हमारे चैनल के सबसे प्रतिभाशाली और पसंदीदा गेस्ट में से एक हैं। इस बातचीत में उन्होंने चुनावों को लेकर अपनी सोच साझा की और बताया कि वोट देते वक्त लोगों को किन मुद्दों और विकास के पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने गोवर्धन में चल रहे पवित्र अधिक मास के महत्व पर भी रोशनी डाली, जहां हजारों श्रद्धालु भक्ति और आस्था के साथ दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। तो इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक चर्चा को देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। मुस्कुराता भारत के इस शो में आज एक बार फिर मेरे साथ हैं कृष्णा नगर मंडल प्रभारी श्री योगेश आवा जी। भाई साहब, आपका मुस्कुराता भारत के इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज का जो पॉडकास्ट है वो थोड़ा सा और पॉडकास्टों से अलग है। हम विचार करते हैं बहुत सारी चीज़ों पर, जीवन के मूल्यों पर भी विचार करते हैं। उसी क्रम में आज का जो मेरा पॉडकास्ट है उसका नाम है चुनाव, एक विचार। अगर साधारण आदमी या जनता का कोई भी आदमी जब भी चुनाव का नाम सुनता है तो उसके दिमाग में केवल एक बात आती है, इलेक्शन, वोट। क्या चुनाव जीवन के लिए ज्यादा जरूरी है? अच्छा जीवन जीने के लिए ज्यादा जरूरी है? मूल्यों के साथ जीवन को जीने के लिए ज्यादा जरूरी है? चुनाव एक ऐसा नाम, आपकी नजर में किसी भी चीज का चुनाव करना कितना महत्व रखता है? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है कि हम और आप एक विजन के साथ में इस सतत प्रक्रिया में सहभागी बन रहे हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है कि जीवन में चुनाव चुनाव वास्तव में कई चीजों का होता है। आम लोगों की जनमानस में यह जब भी चुनाव का नाम आता है तो लोगों को लगता है कि चुनाव केवल वोट का चुनाव है, लेकिन ऐसा नहीं। चुनाव जब बच्चा अपने शैशव काल से किशोर वय में जाता है तो उसे भी 8वीं और 9वीं के बाद में एक चुनाव करना होता है, एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है कि मुझे क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, मुझे किस ओर जाना है। यह भी एक चुनाव है। और उस चुनाव का चयन करने के बाद उसके गार्जियंस, उसके परिवारीजन उस बच्चे को उसी रास्ते पर फिर आगे बढ़ाते हैं और वो उसके जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक साधन बनता है। इसी तरीके से व्यक्ति के जीवन में जब किशोर वैसे आगे बढ़ता है व्यक्ति, तो उसे काम धंधे के हिसाब से भी अपना चुनाव करना होता है। पत्नी को भी जब कहीं कोई वैवाहिक संबंध की बात आती है तो पति पत्नी का भी अब तो इतना चुनाव होने लगा है कि पहले से दोनों वार्ता कर लेते हैं। और आजकल तो इतनी प्रोसेस चली है कि इंची टेप से कद भी नापे जाते हैं, जी। पारिवारिक स्थितियां भी देखी जाती हैं। तो ये सारी चीजें चुनाव की ही हैं। उसमें लक्ष्य निर्धारित करने होते हैं, हमको कैसी लड़की चाहिए, कैसा वर चाहिए, तभी वो चयन कर पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग मुस्कुराता भारत पे काम करते हैं। आपसे एक संदेश दिलवाना चाह रहा हूँ पब्लिक के लिए कि इसका भी एक चुनाव है, मुस्कुराहट का। क्या बोलेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। जीवन की मुस्कुराहट में मुस्कुराहट भी एक चुनाव है। बिल्कुल ठीक बात है। जब हम अपने लक्ष्य को सिद्ध करने की ओर बढ़ते हैं तो, और पहले से लक्ष्य निर्धारित होता है, हमारा चुनाव सही होता है, तो हम ज्यादा उत्साहित होते हैं और हमारे चेहरे पर, हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर एक मुस्कुराहट आती है। क्या रिश्तों को निभाना भी एक चुनाव है? बिल्कुल। हम जब रिश्ते हैं हमारे, चाहे बहन भाई का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, आज के इस कलयुग के माहौल में बहुत से परिवार ऐसे हैं जहां भाई भाई में नहीं बनती है, बहन भाइयों में नहीं बनती है, माँ बाप को वो अपने घर में नहीं रखना चाहते, धनाढ्य लोग, ऐसी एक मानसिकता हुई है। एक बड़ा छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा पब्लिक के लिए। आप पब्लिक के बीच में मुझे लगता है 40 सालों से हैं, सामाजिक कार्यों को लेके भी और राजनीतिक, आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो विचारधारा है उसके साथ। कभी कभी आपको लगता होगा सड़क चलते आप कहीं घूमने जा रहे हैं, दो या तीन मित्र किसी बात पे लेके हंस रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं,
उसको देखना कितनी सुखद अनुभूति होती है। क्या वो मूल्य कहीं खत्म होते जा रहे हैं? हाँ, इस युग में समय के और संस्कारवान न होने की वजह से हमारे यहाँ संस्कारों की कमी होने लगी है। हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़े हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जैसा नेतृत्व होता है वैसी स्थिति परिस्थितियां समाज जीवन में डेवलप होती हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद संस्कार मिलने लगे हैं। सनातन संस्कृति की जीवंतता आगे बढ़ी है। और आप देख रहे होंगे, हर एक तीर्थ स्थान को देख लीजिए आप, चाहे मथुरा वृंदावन का हो, गोवर्धन हो, गोकुल हो, बलदेव हो, काशी हो, अयोध्या हो, विंध्यवासिनी हो, इलाहाबाद हो, चित्रकूट हो, उज्जैन के महाकाल हो, अंबा माता हो अहमदाबाद के अंदर, जम्मू कश्मीर हो, लेह लद्दाख की यात्रा हो, अरुणाचल का क्षेत्र हो, अंडमान निकोबार हो, इन सब में एक परिवर्तन आया है। लोगों के अंदर एक जिजीप्सा ऐसी तैयार हुई है कि हम लोग वहां घूमने जाएं, कहीं आध्यात्मिक क्षेत्र भी हो और वहां घूमना भी हो। तो ऐसा इस नेतृत्व के बाद में आम जनमानस को देखने को मिल रहा है। अगर आपको एक विचार सुनना हो, सामान्य नागरिक होने के नाते, तो सबसे पहले किस विचार को सुनेंगे? राजनीतिक विचार को, सामाजिक विचार को, कॉमर्शियल यानी कि व्यवसायिक विचार को, या पब्लिक के हित को? मेरे हिसाब से इसमें सबसे पहले पब्लिक के हित को देखना चाहिए, क्योंकि जनता के द्वारा जनता के लिए ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। जनता के मन के हिसाब से अगर सारी व्यवस्थाएं बनती हैं तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं और सत्ता जो है काफी समय तक सत्तासीन रहती है। जहां जनता से लोग विमुख होते हैं वहां सत्ता फिर सत्ता नहीं रह पाती। मथुरा की पब्लिक, लंबे समय से आप मथुरा से जुड़े हुए हो, मथुरा में ही बाल्यावस्था से शुरू किया हुआ सफर आज यहाँ तक आगे टिका हुआ है, जो कि निरंतर जारी है। आपको क्या लगता है, मथुरा की पब्लिक अब की बार कुछ नया देखना चाह रही है? मथुरा की जनता तो नया चाहती है, बिल्कुल ठीक बात है। एक तो लोकल होना चाहिए कोई व्यक्ति, और मथुरा की जन आकांक्षा अनुसार उसकी जीवनता हो। ये नहीं कि अब हमारे दर्द आज हो रहा है, पूछने वाला 6 दिन बाद आएगा। हमारे कोई परेशानी आज है, हमारे हारी है, बीमारी है, हमारे कोई बीमार है। तो पहली स्थितियों में लोग ऐसे होते थे, जरा सा भी मालूम पड़ जाता था कहीं से तो लोग उनके घर पर, हमारी कार्यकर्ता, हमारे स्वयंसेवक वहां उनके घर पर संपर्क करने के लिए जाते थे। आज की स्थिति में यह कमी आई है। पतित पावन यमुना माँ के किनारे पर हम बैठे हुए हो। मैंने आपका जीवन को देखा है कि प्रतिदिन व्यस्तताओं पे व्यस्तताएं लगी रहती हैं। अभी फिलहाल में अभी मेरा जो दूसरा पॉडकास्ट होगा, शॉर्ट होगा, उसमें आप कुछ कथाओं के बारे में बताओगे जो आप मथुरा के लिए करा रहे हो। तो यमुना जी के पास में हम बैठे हुए हैं। यहाँ के लोगों के विचार क्या हैं इस बार? क्या ऐसा लगता है कि पब्लिक क्या चाहती है? बहुत सारी समस्याएं पब्लिक की, वो भले बिजली की समस्या हो या लोकल लेवल पे बहुत सारी समस्याएं हैं। पब्लिक ये समझ ही नहीं पा रही कि हम किसके पास जाएं और किस तरफ जाएं। वोट तो देती ही है पब्लिक, वो तो इस बार भी देगी, लेकिन ये जो दिशाहीन पब्लिक हो रही है, पब्लिक को समझ ही नहीं आ रहा कि हम करें क्या। ये इसका कारण क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो इसमें दो चीज देखता हूं। पब्लिक की समस्या है वो बिल्कुल जायज है और उसका समाधान होना चाहिए। लेकिन जैसे व्यक्ति के जीवन में साल में 2 साल में कोई ना कोई ऐसा परिवर्तन आता है, कोई ना कोई हारी, बीमारी, परेशानी ऐसी आती है कि कितना भी सुविधा संपन्न व्यक्ति हो, लेकिन एक बार वो साल 2 साल में कहीं ना कहीं असहाय सा महसूस करता है। क्यों? क्योंकि करने वाला सब ईश्वर ही है। यही प्रकृति के द्वारा भी और भूमि के लिए भी यह चीज लागू होती है। साल 2 साल में आप कभी भी देख लेना, मैं कई सालों से देख रहा हूं, 2-4 दिन के लिए कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतें आती है। पानी, कितने भी सुविधा संपन्न है, पानी नहीं आएगा, लाइट ही नहीं है। हम लाइट के आदी हो गए हैं, हम 24 घंटे एसी के आदी हो गए हैं, हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन प्रकृति फिर भी कोई ना कोई चीज ऐसी दिखा देती है कि वहां लाइट नहीं, पानी नहीं, और आदमी बिल्कुल प्रकृति की गोद की ओर ही बढ़ता है। तब उसे महसूस होता है कि प्रकृति है।
योगेश आवा साहब मेरे साथ हैं। मैं अभी उनको जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ये एक नेता को नहीं करने जा रहा, एक सामाजिक कार्यकर्ता को करने जा रहा हूँ, किसी पार्टी के लिए नहीं है ये प्रश्न। एक ऐसा माघ का महीना, एक पुरुषोत्तम मास का महीना, कई नामों से ये महीना जाना जाता है, अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है। करोड़ों पब्लिक गोवर्धन श्री गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए आ रही है, जिसमें लोग दंडवती परिक्रमा भी दे रहे हैं। क्या कारण है कि वहां पे मैं पर्सनली भी दंडवत परिक्रमा दे रहा हूँ, किसी भी माननीय द्वारा कोई प्याऊ नहीं, कोई व्यवस्थाओं का जायजा नहीं। क्या ये केवल प्रशासनिक अमले की ही जिम्मेदारी है? नहीं, सबसे अच्छा विषय है। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहते हैं। 3 साल में एक बार आता है, एक माह के लिए। और मैंने भी 6 दिन में दंडवती परिक्रमा दी है गोवर्धन की। एक दिन में दी है मैंने दंडवती परिक्रमा वर्षाने की। तो ये तो बड़ा दान पुण्य का माह है। और इस बार उसमें भी जो देखने को मिल रहा है, ब्रज 84 कोस की यात्रा में इस समय मथुरा की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा, वर्षानी की परिक्रमा, पिशावा में एक जगह है, वहां अश्वत्थामा जी का कहते हैं, वहां की परिक्रमा। तो माननीय कहाँ है सर? नहीं, माननीयों का किसी ना किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इसमें कई चीजें हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से हमारे सहभागी, हमारे एक रामजी लाल जी हैं गोवर्धन के वहां, और वहां से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, और वहां से उन्होंने भंडारी प्रसाद का लगाया है कार्यक्रम। और कालिदास सिंह जी हमारे करा रहे हैं वहां पर। मैं और भी पार्टी के लोगों को देख रहा हूँ, खासतौर से हमारे एक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शायद होंगे, किशोर सिंह जी, उन्होंने भी बहुत प्रयास करे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल भंडारी भी का भी आयोजन बिल्कुल। करा रहे हैं। लेकिन मैं वर्तमान जो हमारी सत्ता में पार्टी है, उसकी तरफ से मैंने महसूस किया पर्सनली जाके कि इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, केवल प्रशासन की व्यवस्थाएं अच्छी हैं। इतनी गर्मी बढ़ रही है, तो मैं आपसे एक अपील करवाना चाह रहा हूँ हाँ, कि लोग आगे आएं और सहयोग करें पब्लिक लेकिन को। मेरी इसमें एक दूसरी प्रार्थना है। मैं फिर इसी बात पे आ रहा हूं, प्रशासन अपनी मानसिकता से ये सब काम नहीं कराता। वो हमारे सत्ता में ऐसे माननीय बैठे हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मैंने कहा ना, उन्होंने उनको तैयार किया है इस बात के लिए कि आप शासन प्रशासन के द्वारा आप इन कामों को कराइए, क्योंकि वो और बेहतर काम कर सकते हैं, सफाई की व्यवस्था को कर सकते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था को बहुत अच्छा सुचारू कर सकते हैं। तो माननीय जी का तो सहयोग कहीं ना कहीं रूप में है ही। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आम जनमानस से, अपने सनातन धर्म के सभी हिंदू बंधुओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह सब लोग भी अधिक मास के इस पावन पर्व पर जो भी सहयोग हो सके, कुछ नहीं, जल की प्याऊ का ही एक कहीं स्थान लगाएं, कहीं शरबत की प्याऊ चल रही है, कहीं पर ठंडाई का चल रहा है, कहीं पूरी सब्जी बट रही है, तो ये हो और उसे आगे बढ़ाएं। योगेश बाबा साहब, आपसे मैं पर्सनली एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक चक्कर आप भी उस परिक्रमा का जरूर लगाएं, लोगों की भावनाओं को देखें, मुस्कुराते हुए लोगों को देखें, लोगों के जो कष्ट हैं, जो प्रभु उनको कहीं ना कहीं कष्ट निवारण भी कर रहे हैं, उसको आप जाके देखें। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और पब्लिक को योगेश आभा के रूप में एक अपने आप का आदमी दिखाई देगा कि हमारे साथ भी कोई एक जमीनी आदमी जुड़ा हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल लगाएंगे। धन्यवाद।